કેમ છો સુધાંશુજી? મજામાં? चलिए बहु मजामा। अच्छा चलिए यूजुअली मैं आपसे पहले सवाल से शुरू करती हूँ, आज मैं आपसे दूसरे सवाल से शुरू करूंगी और आपके विरोधियों के सवाल से शुरू करूंगी। ये गुजरात में जब हिंदुत्व की बात हो रही है तो ये हिंदुत्व की ही बात हो रही है या फिर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है जैसा कि आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं? देखिए, एक इसमें पहले मैं एक गंभीर बात कहना चाहूँगा। ये हिंदुत्व शब्द के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी में आपने हिंदुइज्म शब्द सुना होगा, पर कभी क्रिश्चियनिज्म या इस्लामिज्म वर्ड सुना है? सिर्फ हिंदुइज्म ही वर्ड क्यों? जैसे आपने कहा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वैसे हिंदुइज्म ये एक षड्यंत्र है, शब्दों के जाल में फंसाकर भारतीय संस्कृति को लांछित करने का प्रयास। अन्यथा मैं पहले एक बात कहता हूं कि यदि आपसे पूछें कि दुनिया में कोई एक देश बताइए जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत। यहां तक कि पारसी जोरोस्ट्रियन जो अपनी जन्मभूमि ईरान से मिट गए, यहां फल फूल रहे हैं और बहुत शानदार स्थिति में हैं। दुनिया में एकमात्र देश, जब इजराइल के बनने के बाद यहूदियों पर अत्याचार का संकलन किया गया, तो एकमात्र देश जहां के यहूदियों ने लिखा कि अत्याचार तो छोड़िए, हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ, और तो और दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो भी सिर्फ भारत ही है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू और हिंदुत्व के कारण ही भारत में ये है। अब आते हैं गुजरात पे। मगर देखिए साहब, कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। तो चलिए, आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिनवा दिए। आप एक असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप लोगों में होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी, बीजेपी तो पहले से ही थी, राहुल गांधी भी, अरविंद केजरीवाल भी, हर कोई बस यही साबित करना चाहता है कि इनमें सबसे बड़ा हिंदू कौन है। नहीं नहीं, होड़ इस बात की नहीं लगी हुई है। होड़ इस बात की लगी हुई है कि सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त कौन है। देखिए, अब जो ये होड़ की बात करते हैं, जब सीए का एनआरसी का मामला आया तो कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या जितनी भी रीजनल पार्टियां हो, इन सब में होड़ थी। धारा 370 पे कौन प्रबल विरोध कर सके उसकी होड़ थी। राम मंदिर में कौन विरोध कर सके उसकी होड़ थी। अगर आप कॉमन सिविल कोड पे सब एक हैं, अरे भाई इन सब में तो जवाबी कव्वाली चल रही है, और ये जवाबी कव्वाली इसकी नहीं है मेरे सुर मेरा तुम्हारा, वो किसका सुर ज्यादा तेज हो, ताकि वो दिखा सके कि मैं कितना बड़ा अल्पसंख्यकवाद का, मैं मुस्लिम जनरल की बात नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुस्लिमों का कितना बड़ा हिमायती हूं। उस प्रवृत्ति के प्रतीक हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उनका कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस और अन्य दलों के साथ। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब रथ यात्रा चल रही थी अडवाणी जी की, तो पहले कम्युनिस्टों ने हल्ला मचाया, फिर कांग्रेस ने उससे ज्यादा हल्ला मचाया, फिर लालू यादव जी ने कहा सारा क्रेडिट तो यही लिए जा रहे हैं तो मैं गिरफ्तार करवा देता हूं, तो फिर मुलायम सिंह जी को लगा कि सारा क्रेडिट तो वही ले गए तो मैं गोली चलवा देता हूं। तो वो जवाबी कव्वाली का दौर या यो प्रतिस्पर्धा, मैं कहूंगा देश के लिए घातक तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा पिछले 30 वर्षों में चल रही है, और हम ईमानदारी से सर्वपंथ संभाव, यानी जिसे ट्रूली सेक्युलर कहते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आपको लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब उसे बदलने में कामयाब हो गए? क्योंकि पहले होता था कि तुष्टीकरण करो या अपीजमेंट करो माइनॉरिटीज़ का, अब पॉलिटिकल पार्टीज ये भी समझने लगी हैं, और इसमें मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं कर रही, दूसरी पार्टियों की बात कर रही हूँ, उन नेताओं की बात कर रही हूँ जिनका जिक्र आपने भी किया। उन्हें ये समझ में आने लगा है कि अगर हिंदू को नाराज किया तो अब भारी पड़ेगा। ये जो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये बदला है।
नहीं, देखिए, यहां मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यदि भारत में सिर्फ संविधान के समय से नहीं, हजारों सालों से परंपरा रही है कि सभी मत संप्रदाय, सभी प्रकार के विचारों का सम्मान होता था। परंतु अफसोस की बात यह है कि जिस विचार के कारण सम्मान होता था उसी को टारगेट किया जाता था। अब जो जो भारत में, अब एक बात मैं कहूंगा, इस पर थोड़ा विचार करें, यंगर जनरेशन बैठी हुई है। देखिए, जब भारत में साक्षरता की दर ज्यों ज्यों बढ़ी, भारत में ज्यों ज्यों डेमोक्रेसी मैच्योर हुई, पिछले 60-70 सालों की बात कह रहा हूं, ज्यों ज्यों सूचना की क्रांति बेहतर हुई, ज्यों ज्यों मीडिया स्वतंत्र हुआ, जितना आसानी से डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे एक्सेस मजबूत हुआ, त्यों त्यों हिंदुत्व की उनके हिसाब से जो राजनीति है वो मजबूत हुई। इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत कुछ आपने दबा के, छुपा के और दूसरे ढंग से प्रस्तुत करके रखा था। अब ज्यों ज्यों ये भारत नए स्वरूप में आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जहां आगे बढ़ रहा है उसमें विकास भी है, जन कल्याण भी है, राष्ट्र गौरव भी है और गुजराती अस्मिता भी है। तो मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि आज परिवर्तन 21वीं सदी में क्या आ रहा है? अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। तालियां बता रही हैं कि आपने जो कहा है वहां पर उसे युवा जनरेशन में उसे लेकर कितना एक्सेप्टेंस है। अब मैं वो कोर क्वेश्चन पर लौटती हूँ जो जिसकी मैंने जिक्र किया था कि मैं दूसरे सवाल से शुरू करूंगी। पहला क्वेश्चन यही है, हिंदुत्व जरूरी है या चुनावी मजबूरी है? देखिए, और ये सवाल मेरा सिर्फ बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, गुजरात की जो सियासी पिक्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, हमारे लिए हिंदू धर्म और हिंदुत्व भारतीय संस्कृति का मूलभूत आधार तत्व है, बाकियों के लिए चुनावी है। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं। यह गुजरात की धरती है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद यहां पर सोमनाथ के मंदिर का भव्य निर्माण सरदार पटेल साहब ने करवाया। किसी ने विरोध किया था? सब उसको एक्सेप्ट करने को तैयार थे। श्री राम जन्मभूमि में मूर्तियां प्रकट हुई 22-23 दिसंबर 1949 की रात। और आप लोगों को नहीं पता होगा, 12 साल तक मुस्लिम वर्ग पक्षकारी नहीं बना। वो दिसंबर 1961 में बना, जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, क्योंकि 12 साल के बाद वो फोरफिट हो जाता क्लेम। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी बात नहीं थी कि लोग इसमें राजनीति देख रहे थे। पर अफसोस क्या हुआ, जब से ये देश सेकुलर हो गया, संविधान के मूल प्रारूप में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यह देश सेकुलर नहीं था। संविधान सभा की डिबेट पढ़ लीजिए, वहां कहा गया था माइनॉरिटी और सेकुलर दोनों शब्द एक साथ नहीं हो सकते। यदि कोई देश सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकती, माइनॉरिटी है तो फिर सेकुलर वर्ड नहीं हो सकता। चूंकि पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी रखना है, इसलिए संविधान सभा की वह डिबेट, जिसमें प्रस्ताव केटी शाह जी जो गुजरात के ही थे उन्होंने रखा था, और इस पे लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू जी सबने अलग किया था। मगर लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में 1976 में इमरजेंसी लगा के सारे विपक्ष को जेल में डालकर और पूरे विपक्ष का दम घोटकर, लोकतंत्र का दम घोटकर जब 42वां संशोधन करके ये वर्ड डाला गया, सारी समस्या उसके बाद आई। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप लोग देखते हैं किसी टीवी सीरियल में अगर कोई मुस्लिम कलाकार टीका लगा ले, कोई मुस्लिम महिला बिंदी लगा ले, टीवी सीरियल में तो फतवा जारी हो जाता है। और एक जमाना था, आजादी के बाद के दौर की बात बता रहा हूं, जहां गाने लिखे जाते थे, भजन लिखने वाला भी मुस्लिम होता था, संगीत देने वाला भी मुस्लिम होता था और गाने वाला भी मुस्लिम होता था। जैसे आपको याद हो, मन तरपट हरिदर्शन को आज, बड़ा फेमस गाना था ना, लिखा था शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया था नौशाद अली ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। आज तो फतवा जारी हो जाता ना, क्यों गा लिया था? तब ये सेकुलर नहीं था, सेकुलर की राजनीति नहीं थी। जब से सेकुलर वर्ड डाल के और उसकी राजनीति शुरू हुई है, भारत में सारी समस्या तब आई। तो हमारे लिए यह अनादिकाल से भारत की परंपरा का प्रतीक है और उनके लिए राजनीति का उदाहरण भी देता हूं। भारत की राजनीति में यदि एकमात्र उदाहरण है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत हिंदू के नाम से की हो, धर्म का नाम लेके की हो, तो नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ की, नवंबर 1989। और एक साल के बाद नवंबर 1990 यूपी में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। इसे कहते हैं राजनीति, कि जैसा राजनीतिक हित लगा तो हम भक्त और नहीं तो राम भक्तों के हथियारों के साथ भी खड़े हो गए।
सुधांशु जी, अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया माइनॉरिटी और सेक्युलर वर्ड दे डोंट गो हैंड इन हैंड, अभी आपने ये कहा। आपके ओपोनेंट्स यही तो कहते हैं कि आप इंडिया को सेक्युलर कंट्री नहीं रहने देना चाहते, आप इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, हम ट्रू सेकुलर कंट्री बनाना चाहते हैं। कारण जानते क्या है? 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। जब यह देश का विभाजन हुआ तो जानते क्या हुआ? दो इलाके, जो आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां तो मुस्लिमों का जलवाए जलाल हुआ, मतलब मुस्लिमों को परचमे हिलाल मिला, और हिंदुस्तान में जलवाए जलाल मिला, और हिंदुओं का कोई पुरसा हाल नहीं मिला। कारण, मैं बात तथ्य से कहता हूं, जिन लोगों को मेरे पे आपत्ति है वो दुनिया में एक सेकुलर देश बताएं जहां शरिया की बातें संविधान का हिस्सा हो। एक सेकुलर देश बताएं जहां, शाबानो केस की बात कर रहा हूं, यदि सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में विभेद हो जाए तो संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल कर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया को कर दे। एक सेकुलर देश बताएं जहां ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, मेहरम, हलाला, और इतना ही नहीं, मुस्लिमों को, मौलवियों को सैलरी, हज सब्सिडी और वक्फ बोर्ड होता हो। यह सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में होता था। क्योंकि 2014 से पहले स्थिति थी, ठीक है, अटल जी के दौर में हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं थी कि हम इसमें बहुत परिवर्तन कर सकते। अब हम उसको वास्तविकता में ट्रूली सेकुलर देश बनाना चाह रहे हैं। समस्या इनको यह है कि ये वास्तविकता में सेकुलरिज्म को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहां सेकुलरिज्म का अर्थ यह है कि, जानते हैं, अब ये बताइए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू आता है, किसी को प्रॉब्लम है क्या? भारत में एक ही राज्य है जहां वो लागू है, वो क्या है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम नहीं, सिखों को प्रॉब्लम नहीं, बौद्धों को प्रॉब्लम नहीं, जैन्स को प्रॉब्लम नहीं, पारसियों को प्रॉब्लम नहीं, इवन थोड़ी बहुत संख्या में जो यहूदी हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ एक को है, ओवैसी जैसे लोगों को, जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। वो 800 साल की हुकूमत का जमाल जिनके दिमाग में बैठा हुआ है, उनको लगता है कि हम एक नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ट्रू सेकुलर कंट्री बन रहा है, और ये लोग उसके अंदर एक इस्लामिक कैरेक्टर बना के रखना चाहते थे। हम ट्रू सेकुलर कैरेक्टर लाना चाहते हैं। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं, जितनी चीजें मैंने गिनाई है किसी गैर मुस्लिम देश में होती हो तो कोई मुझे बता दे। तो फिर सुधांशु जी, सवाल ये भी उठेगा, ट्रूली सेक्युलर है तो फिर इस देश में मंदिर मस्जिद का झगड़ा क्यों है? ट्रूली सेक्युलर है तो फिर हिजाब पर वार पलटवार क्यों हो रहा है? ये भी जो आपने बात कही, देखिए, जो मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात करते हैं, मैं छोटी सी बात कहूं, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का विषय यदि हम कहें तो ये बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा? वो है थाईलैंड, वो कोई हिंदू देश नहीं है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनका वंश परंपरा भगवान राम से है? वो है साउथ कोरिया, वो हिंदू देश नहीं है। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है? वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑन अर्थ। और पूरे यूरोप में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला। और आपको एक और बात कहूं, जाके चेक करिएगा, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, जस्ट फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। फेराहो थे इजिप्ट के, जाके चेक करिएगा फेराहो डायनेस्टी की शुरुआत कहां से होती है। पहले राजा का नाम है रामसे, RMSES। अब उसमें राम कहां से आया, यह शोध करने का विषय। इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्म मत संप्रदाय क्षेत्र से अलग हटकर, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना राजनैतिक दर्शन माना, राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, वो सांप्रदायिक हो गया। अब इसको हम क्या कहें? उनकी नजर का फेर कहें या हमारी नजर का फेर, कि नजरें जो न होती तो नजारा भी न होता, दुनिया में सेकुलरों का गुजारा भी न होता। सुधांशु जी, आपकी वाकपटुता और जिस तरह से आपको कोई कॉर्नर नहीं कर सकता। बहुत डिबेट्स किए मैंने, लेकिन आपने ना मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों? हम एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई की बात कर रहे हैं, मैंने इसका उत्तर दे दिया। सोमनाथ का मंदिर बना, किस मुस्लिम ने अपोज किया था?
इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत बड़े अधिकारी हैं के मोहम्मद, जो 1976 के श्री राम जन्मभूमि के एक्सकेवेशन में थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मुस्लिम समाज में यह विचार था कि हमें इन मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए, परंतु वामपंथी इतिहासकारों, लेफ्टिस्टों ने और सेकुलरिस्टों ने जाके उनसे कहा कि तुम्हें लड़ना चाहिए और तुम्हें अपनी इस विषय के ऊपर आगे बात रखनी चाहिए। और जो आपने कहा ना, झगड़ा ही नहीं है। अंतर किस बात का है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले नोट दिखाया गया था ना इंडोनेशिया का, उस पे गणेश जी की फोटो थी, गणेश जी की चित्र बना था, उसके साथ एक व्यक्ति की भी फोटो थी। वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो थे। और उनकी स्थिति इंडोनेशिया में वैसी है जैसे हमारे यहां गांधी जी माने जाते हैं। नाम क्या है? अहमद सुकर्नो, कर्ण से रिलेटेड है उनका नाम। और वो जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी 1950, उसके चीफ गेस्ट वही थे। और जो फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, उसमें जब वो आए और सभी राष्ट्राध्यक्षों को नेहरू जी ने एक एक गिफ्ट दिया, तो अहमद सुकर्नो ने कहा मुझे एक गिफ्ट और चाहिए। क्या? कहा 4 घड़े गंगा जल। तो पाकिस्तान वाले ने पूछा मुस्लिम हो कि आप गंगा जल मांग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो अहमद सुकर्नो का उत्तर था कि बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। अब आप समझिए, कोई झगड़ा ही नहीं है, मगर जिनको झगड़ा क्रिएट करना। अच्छा चलिए, मान लिया यहां मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, ये बताइए जहां सिर्फ मस्जिद है वहां झगड़ा किस बात का है? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं, ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं, ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में वहां बम किस बात को फूटते हैं? क्योंकि यहां समस्या मुस्लिम नहीं है। मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच, जिसको केवल छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमें वोट मिलता रहे। और तो छोड़ दीजिए, भारत में एक ही जगह थी कश्मीर, जहां कहा गया मुस्लिम डोमिनेंस हो गया। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं कि साहब तथा कथित बाबरी मस्जिद टूट गई थी। आपको पता है, बहुत बड़ी मजार थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई थी। किसी ने कहा कि चरारे शरीफ जलाने पर उसको दुख है। कश्मीर में क्यों जला दी गई? कहा गया ये मजार है, ये एंटी इस्लामी है। तो भैया जहां भारत में वर्चस्व हो गया, वहां पे अपने धर्म स्थल टूटने लगे, तो उसका कारण एक कट्टरपंथी सोच में है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं है। अच्छा चलिए सुधांशु जी। अच्छा, एक और मंदिर पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा। गुजरात में है तो एक पॉइंट और। हाँ। हिंदुत्व और विकास क्या होता है उसका उदाहरण देखना हो तो मोढेरा गांव है। यह भारत का पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव बना है। मोदी जी ने आने के बाद भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ऊर्जा के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसका केंद्र भारत में बना। और गुजरात में मोढेरा पहला गांव बना है जिसके लगभग सारे घर वो भी उससे चल रहे हैं, सौर ऊर्जा से। तो ये नए विकसित भारत और 21वीं सदी के भारत का प्रतीक है। और उसी मोढेरा में भगवान सूर्य का मंदिर भी बना है। तो ये गौरवशाली भारत का भी प्रतीक है और सौर ऊर्जा का भी प्रतीक है। और ऑन द लाइटर नोट मैं लोगों से कहना चाहूंगा, भैया सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं ना। विप ग्योर पढ़ा होगा। सूर्य के मंदिर में जाके देखिए कितने घोड़े हैं सूर्य के? 7 ही है ना। तो हमें हमेशा से पता था, मगर हमारे दिमाग में आके ये भरने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने साइंस बताई, सारे उसमें हमारे 7 ही रंग हैं। और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता, उन लोगों ने बताया था। हमारे यहां किसी मंदिर में जाइए, दक्षिण भारत के मंदिर में जहां नवग्रह बने हैं, सूर्य सेंटर में है और सब घूम रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान, विकास और गौरव तीनों का प्रतीक है। इसमें हिंदुत्व भी है और विकास भी है। गुजरात का मोढेरा गांव उसका एक एग्जाम्पल। आपने कहा हिंदुत्व भी है, विकास भी है। थोड़ी देर पहले आपने कट्टरपंथ का भी जिक्र किया। तो जब आप इस्लामिक कट्टरपंथ की बात करते हैं, आपका इशारा उसी तरफ था। इलाज क्या है? पॉलिटिकल नैरेटिव तो ये कहता है कि मुसलमानों अपना नेता चुन लो, दलितों का है, पिछड़ों का है, ठाकुरों का है, तो मुसलमानों का भी नेता होना चाहिए। ये इलाज? देखिए, यही अंतर है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंटिस्ट पिछले 100-150 नहीं 300-400 सालों में, बल्कि बैतुल हिकमत के बाद से
पिछले 500-600 सालों के बाद से आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। हमने उनको राष्ट्रपति बनाया 2002 में। ये सेक्युलरिज्म समर्थन में थे कि विरोध में थे? ये बताइए, याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में कितने सेक्युलरिस्ट गए और डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कितने सेक्युलरिस्ट गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे जाके कितनों ने अपना फोटो खिंचवाई? 15 अगस्त 47 को भारत की आजादी के बाद पहली शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला 2001 में हमारी सरकार में, और उनकी मृत्यु हुई, बताइए कौन गया उनके घर में बनारस में? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। मोदी जी ने उस 50वीं वर्षगांठ पर वीर अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों को बुलाया, और उनकी पत्नी भी थी उसमें, और उनका सम्मान किया। कोई गया उसके यहां? जितने सेक्युलरिज्म के सूरमा है। समस्या क्या है कि इनको ना अब्दुल हमीद अच्छे लगते हैं, ना अशफाक उल्लाह खां अच्छे लगते हैं, और ना वो अच्छे लगते हैं सैयद इब्राहिम रसखान जैसे कृष्ण भक्त कवि, जो कहते हैं मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वो अच्छे नहीं लगते। इनको कौन अच्छा लगता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, अफजल गुरु, बाबर, तुगलक, औरंगजेब। समस्या हिंदू मुसलमान की नहीं है, समस्या एक इंतहा पसंदी सोच की है। इसीलिए इनको अब्दुल रहीम खान खाना अच्छा नहीं लगता है, जिन्होंने हिंदू बहुत अच्छे अच्छे भजन भी लिखे, अच्छे दोहे लिखे, मगर इनको औरंगजेब अच्छा लगता है, इनको दारा शिकोह अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको तो सूट करता है ना, आपको सूट करता है। इनको अगर औरंगजेब अच्छा लगता है तो आपकी पॉलिटिक्स को तो सूट करता है ये। चलिए मैं भी बताता हूं, सुनिए। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, और उस किताब का नाम है सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। और जिसको आप सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं ना, एक तो पहले ये सेंटेंस ही बड़ा अजीब लगता है। भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे हम तो तब मानते हैं जब दजला फरात की तहजीब कहते, या कम्युनिस्ट कहते, हुआंगो सिटी कैंग की तहजीब कहते, कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से वो जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था। उसने किताब लिखी थी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता दो समंदरों का मिलन। उसमें उसने हिंदू धर्म और इस्लाम की बहुत सी तुलना की थी। वो दारा शिकोह नहीं अच्छा लगता है। वो बड़ा भाई था, वो औरंगजेब से बड़ा था, वो डिजिग्नेटेड सक्सेसर था, पर उस दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को भेजने वाला औरंगजेब अच्छा लगता है। मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूं, किसी धर्म को मानना चाहते हो, घर में क्या चाहते हो? औरंगजेब जो सुधा मुराद दारा की तरह तीनों भाइयों का सर कत्ल कर दे और बुढ़ापे में तुमको जेल में डाल दे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि आप आदर्श क्या चाह रहे हैं। हम तो ईमानदारी से उन सारे के सारे आदर्शों की बात करते हैं जो भारत और भारतीयता के साथ हैं। ठीक। रविंद्र जी आपसे एक सवाल, आप बात पूरी कर ले पहले सुधांशु जी। एक लाइन और, गुजरात का विषय है, तो मैं एक अपने बचपन का अनुभव बता देता हूं। जब राम मंदिर का आंदोलन उठा तो मैं एक कार्यक्रम में गया, तो वहां जो वक्ता थे उनसे पूछा गया कि यदि सोमनाथ का विषय गुजरात में स्वतंत्रता के तुरंत बाद सॉल्व हो सकता था, तो राम मंदिर का विषय उसी समय उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो उन वक्ता महोदय ने हंसते हुए बोला था, ये बात है 1990-91 के आसपास की, उन्होंने कहा शायद इसलिए नहीं सॉल्व हो पाया कि सोमनाथ सरदार साहब के प्रांत में पड़ गया था और राम जन्मभूमि का विषय नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया था, तो वो तुरंत सॉल्व हो गया और इसको सॉल्व होने में पीढ़ियां लग गई। जी रविंद्र जी, सुधांशु जी, आपने कहा कि 2014 से पहले हालात कुछ और थे, 2014 के बाद अब रियल में सेकुलरिज्म हुआ है। तो 2014 के बाद ये भी देखने को आया है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को टोपी और दाढ़ी से बहुत परहेज रहा है, परेशानी रहा है, और अब तो राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं तब भी आप उनको सद्दाम हुसैन बोल लेते हैं। दाढ़ी से आखिर परेशानी क्यों है आपको? देखिए, हम तो नहीं कह रहे हैं, वैसे 2014 के बाद एक और परिवर्तन आया है। अब आपने कांग्रेस पार्टी में इफ्तार पार्टियां बंद हो गई हैं। राहुल गांधी जी की कोई इफ्तार पार्टी 2014 के बाद देखिए, तो हमारा नहीं तो उनका विषय है, तो बल्कि उनसे पूछना चाहिए आपको कि क्या परिवर्तन आ गया और क्या ऐसा हो गया। जहां तक दाढ़ी की बात है, देखिए ऑन द लाइटर नोट उसको देखना चाहिए। और मैं एक और बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आके ये कहे तो दे कि सद्दाम हुसैन उनकी नजर में इतना बुरा आदमी था कि उससे तुलना होने से वो आहत हो गए। ये कहने को तैयार नहीं है। और मैं एक और बात कहूं, शायद आप में से बहुतों को याद हो, नहीं तो नेट पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, वोल्कर रिपोर्ट, ये 2006 में लीक हुई थी, जिसमें आया था कि सद्दाम हुसैन ने
कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन जारी किए थे। भारत से अनाज गया था, उसके बदले में तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी के नाम गए थे, किसी नेता के नाम नहीं, किसी मंत्री के नाम नहीं। कांग्रेस पार्टी को तोहफा मिला था सद्दाम हुसैन से, और इसके लिए उस समय विदेश मंत्री नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। और नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में बहुत कुछ लिखा है। और मेरे कांग्रेस के मित्रों को यदि तकलीफ है और साहस हो तो नटवर सिंह को नोटिस भेज के या मुकदमा दे के कर दें। मैं तो कांग्रेस पार्टी को लिखे गए कूपन को कोट कर रहा हूं, उनके नेता को कोट कर रहा हूं, उनके नेता की किताब को कोट कर रहा हूं, खुद कुछ नहीं बोल रहा हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अभी जो रविंद्र जी ने पूछा, दाढ़ी, टोपी, लुंगी, ये आपके नेताओं की ये हमने उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी देखा, गुजरात में भी देख रहे हैं। आपके नेता आफ्ताब पर बयान देने लगते हैं, आपके नेता आफ्ताब पर बयान देने लगते हैं, और राहुल गांधी की कॉन्टेक्स्ट में भी सद्दाम हुसैन क्यों? देखिए, ये जो इश्यूज बनाए जाते हैं पहनावे पे, ये उचित नहीं। जैसे हिजाब का इशू आया, अब आजकल बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी बच्चियां, कॉलेज जाने वाली लड़कियां जिन्होंने स्कार्फ पहन के आने शुरू किए, उनमें से सबके सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर लीजिए इस इशू के आने से पहले। या तो अवेलेबल नहीं है, यानी डिलीट कर दिए गए होंगे, और जिनके अवेलेबल हैं लोगों ने स्क्रीनशॉट रखे हैं कि जो बाकायदा वेस्टर्न ड्रेसेस में थी, बहुत के साथ तो जीन्स और टॉप की फोटो है और बाद में इसका हिजाब में आ गए। इसका मतलब वह विषय आपकी श्रद्धा और अकीदत का नहीं था, वह विषय राजनीति का था। और मैं फिर यह बात कहना चाहता हूं, यहां वास्तविकता में अपने धर्म या मजहब को पालन करना भी नहीं है। मैं 4 मुस्लिम देशों की महिला प्रधानमंत्रियों के नाम बता रहा हूं, और बहुतों फोटो आपने भी देखी होगी। जरा बता दीजिए किसकी फोटो हिजाब में देखी है? बेनजीर भुट्टो, बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, किसकी हिजाब में देखी है फोटो? और अभी जिन अहमद सुकर्णो का मैंने नाम लिया था, उनकी बेटी मुस्लिम थी, मगर नाम जानते क्या? मेघावती सुकार्णो पुत्री। मेघावती सुकार्णो पुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति रही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। ठीक, टर्की में तांसु सिलर रही हैं। और तो और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है, शाह ऑफ जॉर्डन, जो सीधे उनकी वंशावली में माने जाते हैं। जॉर्डन के शाह की 4 या 5 बीबियां हैं, एक की भी हिजाब में तस्वीर दिखा दीजिए। तो भैया, कहा यह जाता है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां तो जो मुल्ला नहीं है वो प्याज ज्यादा खाने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों और कर रहा है? उस पे सबके, सुधांशु जी क्यों कर रहा है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं जो मुल्ला नहीं है, उसका कारण जानते क्या है? सबके मन में एक लोभ आ गया है कि देखिए, किसी भी चीज को, एक पॉलिटिक्स में एक सिद्धांत है कि इट इज वेरी इजी टू राइज फ्रॉम एक्सट्रीम। तो सबको लगता है एक्सट्रीम कट्टरपंथियों को साध लो, बड़ी आसानी से एक चंक ऑफ वोट मिल जाता है। और उस चक्कर में हर पार्टी को लगता है कि मैं इस कट्टरपंथी तत्व को साथ में ले लूं, और वो इंप्रेशन देने में भी सफल होते हैं कि हमारे कहने पे वोट मिलेगा। और दूसरा, मोदी जी के लिए नफरत में और भाजपा से नफरत में वो इस कदर अपना होशो हवास खोकर खप्तुल हवास हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत समझ ही में नहीं आ रहा है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कहां पे राष्ट्रवाद है, कहां पे आतंकवाद है, कहां पे कट्टरवाद है। बस मोदी जी के खिलाफ में कुछ भी करते चले जाना है। इन 2 कारणों से ये लोग बार बार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मगर चिंता मत करिए, जितना वो मोदी जी की खिलाफत करते चले जा रहे हैं पिछले 20 वर्षों में, गुजरात को भी जितना उन्होंने अपमानित करने का, लांछित करने का प्रयास 20 वर्षों में किया, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, उतना गुजरात की जनता का समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता रहा। उसी प्रकार जितना मोदी जी की खिलाफत की, मोदी जी उत्तर उतने मजबूत होते चले गए। तो उन्हें अपना मर्ज समझना चाहिए, जिसे मैं एक लाइन में कहूंगा, मरीज़े नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं हिंदू अस्मिता, हिंदू स्वाभिमान, हिंदू शिनाख्त, हिंदू पहचान। ये विरोधाभास नहीं? देखिए, हम सत्ता में आए बगैर भेदभाव के, हिंदू हो या मुसलमान, वर्ग, जाति, संप्रदाय, सबको समान रूप से दिया। जो मूलभूत सुविधाएं मोदी जी ने उपलब्ध करवाई, जनधन अकाउंट हो, उज्ज्वला योजना हो,
आयुष्मान भारत हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इन सब में एक अनुमान के अनुसार करीब करीब इसके 30 से 35% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम समाज में 70% लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी योजना का किसी न किसी समय लाभ मिला है। यह है सबका साथ। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें किसी को डाउट नहीं है, आपने किसी योजना में कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, इसमें किसी को कंफ्यूजन ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता जो आपके क्रिटिक्स भी हैं वो ये कभी कहते हैं कि आप अपनी योजनाओं में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ सिलेक्शन पॉलिटिकल नैरेटिव की, जहाँ पे जैसे कि जिक्र किया हमने पहले भी, दाढ़ी, लुंगी, सद्दाम हुसैन, इस तरह के जिक्र सुनने को मिलते हैं। इसलिए नहीं, तो मैंने तो बात कही, अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें क्या दाढ़ी और लुंगी खराब लगता है क्या? तो एक बार साफ साफ कहें ना, साफ साफ कहना चाहिए उन्हें। अगर उन्हें खराब नहीं लगता तो इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? अच्छा, अगर जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूं, एक बहुत लंबे समय तक कुछ राजनीति में कुछ जो पहनावे हैं वो पहनावे प्रतीक माने जाते हैं। जैसे हाफ पैंट किसी के लिए कहिए, समझ में आ जाता था किसके लिए कहा जा रहा है, समझ में आ जाता था ना। तो हम तो कभी बुरा नहीं माने कि अगर हमको हाफ पैंट कहा गया, तो बुरा मानने की क्या बात है। वैसे ही एक और पहनावा था जिसे कहते खद्दर। खद्दरधारी किसको कहते थे? कांग्रेस के नेताओं को कहते थे ना। अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं, जो आपने राजनीति कही, इस पे एक बहुत बड़े बढ़िया कवि हुए हैं, रफीक सदानी, थे मुस्लिम मगर हिंदी की अवधि में कविता करते थे। उन्होंने एक लाइन लिखी है कि ये दोनों खद्दरधारी कैसे थे, न तो नमाजी न तो पुजारी, न इनका नमाज से कोई देना देना है न पूजा से, न तो नमाजी न तो पुजारी, तुम ही मदारी तुम ही शिकारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। ये राजनीति थी कि न धर्म से मतलब है न किसी से। पहनावे पे मैंने ये कहा, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं किसी को आपत्ति किस बात पे होनी चाहिए, वरना साफ साफ कहें कि उन्हें आपत्ति है। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है और एक एक लाइन में मैं चाहती हूँ आप सलाह दें। अगर आपको सलाह देनी हो राहुल गांधी को, क्या होगी सलाह? देखिए, एक लाइन में जी, चलिए दो लाइन में, न किसी की आंख का नूर हूं न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, भाग मेरे भैया रे, आया है तेरा दैया रे। अरविंद केजरीवाल, अब तो वो भी कह रहे हैं नोट पर लक्ष्मी गणेश जी। अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, चलिए उन पे भी इसी में बोल देता हूं। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। असदुद्दीन ओवैसी। धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। अच्छा, अगर मैं इस सवाल के बिना आपको जाने दूंगी, सुधांशु त्रिवेदी को फंसाना नामुमकिन है, ये मैं कह सकती हूँ एक होस्ट के लिहाज से भी। बस क्या सावरकर पर फंस गए आप? देखिए, स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला। मैं इस पे देखिए मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं और आप सबसे कहूंगा इसको वेरीफाई करिएगा कि स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला, और जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार स्वातंत्र समर कहा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो। सबने सिपाही म्यूटनी और वो कहा। और एक और बात बताऊं, 1910 में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और जिन लोगों ने को अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की तरह जो दिया गया, सावरकर जी पे ये शर्त लगी थी कि वो रिहा होने के बाद भी किताब नहीं लिखेंगे। मगर जो लोग ऐसे जेल में रहे कि जलवाए जलाल से रहे,
सेक्रेटरी भी था, खाने का खाना भी था, किताब लिखने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल था, और फिर माउंटबेटन के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे। 1948 में जाके शिमला में छुट्टी भी मना रहे थे। वो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे और जेल की कोठरी वाला संग्राम नहीं लड़ रहा था, और उन्हीं को सारा क्रेडिट मिला। इस पे एक लाइन और कह देता हूं कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। बहुत खूब। सुधांशु जी, आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन एंडलेसली चल सकता है और यहाँ पर ऐसे ही तालियां बजती रहेंगी। अनुराग जी को मैं देख पा रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आपके विरोधियों को भी बहुत जवाब मिले होंगे और जनता को भी गुजरात इलेक्शंस पर क्लैरिटी मिली होगी। बहुत बहुत आभार सर।